नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के समय माँ के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं, इसीलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से भक्तगण उन्हें चंद्रघंटा देवी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, पहले सुन लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण पूजा विधि। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी थे इंद्र देवता। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन भी हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने उन्हें बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन बैठा है। देवताओं ने साथ ही बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। स्वर्ग में उनके लिए रहने का स्थान ही नहीं बचा है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां पर एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान भोलेनाथ ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनके इस विशालकाय रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े और देवी ने एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य सभी बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी माँ चंद्रघंटा ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। आज के दिन जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा की इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, माँ चंद्रघंटा उनके सभी शत्रुओं से उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। दोस्तों, यह थी चंद्रघंटा माँ की व्रत कथा। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ लाल या फिर हल्के भूरे रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लीजिए, अगर आप नवरात्रि के सभी व्रत कर रहे हैं। नहीं तो आप सीधे पूजा भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लेना है। फिर एक चौकी पर आपको माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करनी है। आप चाहें तो मार्केट से ऐसा पोस्टर भी ले सकते हैं जिसमें माँ दुर्गा सहित माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की भी तस्वीर होती है। आप सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, फिर चंद्रघंटा माँ का ध्यान कीजिए। इसके साथ ही सभी नवग्रहों का भी आप ध्यान जरूर करें, उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। क्योंकि आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, इसलिए आज के दिन आप पूजा करते समय घंटा जरूर बजाएं। आप चाहें तो
आसपास जो भी आपके दुर्गा मंदिर है वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर में जाकर घंटा जरूर बजाना है, नहीं तो आप अपने घर पर भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। माना जाता है कि आज के दिन पूजा में घंटा बजाने से माँ अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं और घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। आप लाल रंग के फूल माँ चंद्रघंटा को अर्पित कीजिए। इसके साथ ही लाल रंग के फल आज के दिन माँ चंद्रघंटा को अर्पित करने चाहिए। इन फलों में आप सेब या फिर अनार का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। पूजा करते समय कुछ देर तक घंटी जरूर बजाएं। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को भूत प्रेत जैसी बाधाओं से भी मुक्त रखती है। अब माँ को कुमकुम रोली अक्षत लगाकर तिलक करें। साथ ही आज के दिन मेहंदी और सिंदूर माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको कोई और मंत्र नहीं आता है तब आप पूजा करते समय केवल ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग बीज मंत्रों का जाप भी जरूर करें। स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें और अलग अलग देवियों के अनुसार उनका पूजन मंत्र भी जरूर करें। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। इसी तरह आज के दिन माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र पाठ भी जरूर करें। दोस्तों, स्तोत्र पाठ शुद्ध संस्कृत में होता है जिसका उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए अगर आप इसका उच्चारण ना कर पाएं तो आज के दिन आप इस स्तोत्र का पाठ सुन भी सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पूजा में जो भी मंत्रों का जाप किया जाता है या फिर स्तोत्रों का पाठ किया जाता है उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं तब ऐसी स्थिति में आप केवल सुनकर भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र पाठ है आपत्तुधारिणी त्वं ही आद्या शक्ति शुभ पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणीम धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम। इस तरह मैंने आज आपको चंद्रघंटा माँ का स्तोत्र पाठ, बीज मंत्र और साथ ही पूजा का मंत्र भी बताया है। दोस्तों, मैं हर रोज आपको हर देवी के अनुसार जो भी बीज मंत्र होता है, स्तोत्र पाठ होता है और ध्यान मंत्र यानी कि पूजा मंत्र होता है बताती रहूंगी। इसलिए इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। इसके साथ ही आज के दिन आप माँ को भोग लगाइए, व्रत की कथा सुनिए या पढ़िए और सबसे अंत में आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो भी भोग आप लगाते हैं उसका प्रसाद सबसे पहले किसी कन्या को दीजिए, उसके बाद सभी परिवारजनों में बांटिए। दोस्तों, आप जिसको भी नवरात्रि का प्रसाद दे रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद आप ऐसे ही लोगों को दें जो कि नवरात्रि के दिनों में मांसाहार का प्रयोग ना करते हों, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हों या फिर लहसुन प्याज का प्रयोग ना करते हो। इसके साथ ही जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, ऐसे लोगों को भी नवरात्रि के दिनों में आप भोग का लगाया हुआ प्रसाद कभी भी ना दें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरा दिन आप कोशिश कीजिए कि केवल फल ग्रहण करें, दूध या चाय आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं उन्हें दिन में सिर्फ एक बार ही सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग दिन में बार बार सेंधा नमक के बने हुए चिप्स या फिर पापड़ वगैरह खा लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जो भी पूजा पाठ आप करते हैं या व्रत कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है और बीच में ही अखंड ज्योत अगर कभी बुझ जाती है तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।